नमस्कार, इनसाइडर लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं रॉकी सिंह। छपरा विधानसभा की बात और समस्या को लेकर फिर एक बार हम मैदान में आ चुके हैं और आपको बता दें कि जो अभी हम हैं ये छपरा साहेबगंज साढ़ा ढाला से मौना चौक ये रोड बोलता है, साढ़ा मौना रोड बोलता है और ये व्यवसाय का एक केंद्र माना जाता है। जो ये रोड है और इसके अगल बगल जो भी दुकानें हैं ये व्यवसाय का केंद्र माना जाता है, क्योंकि बहुत सारी दुकानें हैं जो यहाँ से जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं आते हैं, खरीदारी करते हैं, ले जाते हैं। लेकिन जो यहाँ की स्थिति है वो हम आपको अपने कैमरे के माध्यम से दिखाएंगे। ये सड़क पे जो पानी लगी है ये कोई नाला नहीं है, ये सड़क है और सड़क पे जो ये पानी लगी हुई है कितनी परेशानियां होती होंगी लोगों को, ये सब आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ के जो भी स्थानीय लोग हैं उनसे भी हम बात करेंगे कि कितना परेशानी होता है और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनके द्वारा क्या कुछ प्रयास होता है इनके परेशानियों को लेकर। तो आइए बात करते हैं। तो यहाँ के एक स्थानीय व्यक्ति भी हैं, इनसे हम बात करेंगे क्या कुछ परेशानी होती है आप लोगों को जो सड़क पे पानी लगा हुआ है उसको लेकर। देखिए, परेशानी एक जगह से कहा जाए तब ना, परेशानी हर तरह से परेशानी है। व्यवसाय की परेशानी अलग है, लोग गांव से जो आते हैं उनकी परेशानी कीचड़ देख करके ही पहले ही पता हो जाता है कि सारा रोड का यही हाल है। वो ओवरब्रिज से सीधे दूसरी तरफ निकल जाते हैं, यानी कि कस्टमर का भी वही पोजीशन हो जाता है। दूसरी बात है कि इधर से जो दक्षिण से लोग आते हैं तो दक्षिण से ये डबल डेकर का काम जो चल रहा है, इधर से भी कोई कस्टमर नहीं आ पाता है। सारा रोड जो है वो शहर का पीक्स रोड होते हुए भी आज बिल्कुल असहाय बना हुआ है। इसके बगल वाला जो रोड आपकी जोगिनिया कोठी का रोड आप देख रहे होंगे, सेम चौड़ाई है, इसकी चौड़ाई और जोगिनिया कोठी रोड की चौड़ाई सेम है, लेकिन आज उसकी रौनक देखिए कितना चमक गया। यानी कि कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारी से लेकर के और सरकारी स्तर पे भी जितने भी इस रोड से संबंधित जितने भी डिपार्टमेंट हैं, कहीं ना कहीं इस रोड को इस गर्त में ही देखना उनको अच्छा लगता है, ताकि बार बार बिल बनता रहे और बार बार हमारा पॉकेट भरता रहे। अच्छा, ये मात्र एक दिन की बरसात है जिसका ये नज़ारा देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर मानसून आता होगा तो क्या स्थिति होती होगी? क्या चीज? मानसून देखिए, मानसून आने के पहले और मानसून आने के बाद पूरा एकदम यहाँ का बिजनेसमैन एकदम हाथ पर हाथ धर के ठप स्थिति हो जाती है। सारा रेवेन्यू आते हुए भी, सारा मकान का टैक्स देने के बावजूद भी, यानी कि जितना टैक्स हम लोग दे पाते हैं, हर दुकानदार जितना होलसेल के जितने भी इस रोड के दुकानदार है जितना टैक्स देते हैं, उसका मैं समझता हूं कि 10% भी अगर देखा जाए तो इस रोड पे ध्यान नहीं दिया जाता है टैक्स के एवज में। बाकी जो भी इन लोग की फंडिंग आती है, फंडिंग तो तमाम तरह की है, फंडिंग का तो कोई कमी नहीं है। अभी हम सुनने में आया कि 500 करोड़ रुपया केवल पैसा आया हुआ है आपको नगर निगम में। पता नहीं कहां बंदरबाट हुआ, किसके जेब में गया, किसके पॉकेट में गया। अब वो अदृश्य चीज है, वो अदृश्य हमेशा रहता ही है ना। लेकिन जमीनी स्तर पर पब्लिक को क्या चाहिए भाई? पब्लिक को एक बढ़िया चलने सा रोड दे दो, विदाउट पानी वानी ना लगे, मानसून के पहले कुछ सफाई कर दो और थोड़ा साफ सफाई कर दो। पब्लिक और कुछ नहीं चाहती है तुमसे। पब्लिक ये चाहती है थोड़ा लाइट की स्थिति पहले से तो सुधर गई, केवल रोड की स्थिति सुधर जाए तो बिजनेसमैन अपने आप बिजनेस खड़ा कर देता है। और स्वास्थ्य को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, स्वास्थ्य की स्थिति बहुत ही दयनीय हो जाती है इस मानसून में। देखिए, पानी रुकेगा तो कीड़े पनपेंगे, स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि उसका लॉ ही है। रुके हुए पानी में तमाम तरह के कीड़े पैदा होते हैं और वो शरीर पे बैठेंगे तो घाव करेंगे और शरीर पे बैठेंगे तो सारा निमोनिया का शिकायत आ जाएगा, सारा उल्टी दस्त स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि एक तरह तो मतलब दुकानदारी की मार और एक तरफ हॉस्पिटल का चक्कर, यानी कि दोनों में पब्लिक पिस सा जाता है। जब बात आया हॉस्पिटल की तो इस पे हम पूछना चाहेंगे, छपरा में एक बहुत बड़ा सरकारी सदर अस्पताल है, उसकी व्यवस्था कैसी है? देखिए, सरकारी सदर अस्पताल की व्यवस्था पहले से कुछ अच्छी हुई है, सच्चाई यही है, पहले से कुछ अच्छी हुई है। जाने पे ये होता है कि पहले तो सुई और रुई कुछ ना भेटत रहे, लेकिन अब इतना ई बा कि गैला पर सुई और रुई जरूर मिल जाता। सुई या रुई? हाँ, सुई और रुई की व्यवस्था पहले से ठीक है ना। जाने पे पब्लिक की बातें सुनी जाती है। अच्छा, उसके अलावा और भी व्यवस्था होनी चाहिए क्या? और व्यवस्था ये होनी चाहिए। देखिए, और व्यवस्था के रूप में हम यही चाहेंगे कि ये स्थिति ही ना आए
जैसे आप एक तरफ कहते हैं कि पानी लगाओ, कीड़े पन पाओ, रोगी करो और हॉस्पिटल जाओ। मैं ये कहता हूं कि अगर रोड ही सफाई कर दो तो ये सारे डिपार्टमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, पब्लिक परेशान नहीं होगा। सबसे ज्यादा पब्लिक आजकल परेशानी में जो जी रहा है, ये सबसे बड़ा दुख का कारण। आखिरी सवाल, छपरा विधानसभा चुनाव आने वाला है, तो विधानसभा में जो यहाँ के वर्तमान कैंडिडेट है या विधायक हैं, उनके कार्यों से कितना संतुष्ट है? देखिए, वर्तमान विधायक जो है हमारे सीएन गुप्ता, वो एकदम शिथिल है, यानी कि कहने का मतलब कि बिल्कुल ही साइलेंट और बिल्कुल ही कामचोर भी कहिए, और कहने का मतलब कि वो केवल पब्लिक से कोई उनका वास्ता नहीं रहता है। अब कहने का मतलब कि इलेक्शन का दिन आने वाला है तो ये कुकुरमुत्ते की तरह उपजेंगे। जैसे भादो में बेंग टर टर करलन सन, वैसे ही चुनावी रूपी भादो आवेला बा, जो विधानसभा रुआ कहतनी, यानी कि चुनावी भादो विधानसभा आने वाला बा। आई बेंग सब टर रही सन कि हम तोर जात भाई हैं, हमरा के वोट दे, हम बेटी या वोट दूसरा में जात में ना दे। यहाँ जो मेन समस्या क्या है कि जिस कैंडिडेट जानता है कि ये किस जाति का है, वो जाति का कार्ड खेलता है और कहता है कि देख तोरे जात भाई हम हैं, हमरा के वोट देबे तो हम तोरा खातिर कुछ करें। ये जातीय समीकरण है, इसका तोड़ है कि नहीं है? जातीय समीकरण का एक बहुत बढ़िया हम तोड़ अपने जेहन में रखे हैं, क्योंकि जैसे ही कोई नेता जीतता है तो उसका टाइटल हट जाना चाहिए, क्योंकि जीतने के बाद वो नेता डेमोक्रेसी हो जाता है, वो कॉम्युनल नहीं रह जाता है, पर्सनलाइज नहीं रहता है। जितने भी हम यहाँ से लेकर के, यानी कि एक मुखिया से लेकर के और हम एकदम संसद तक कहना चाहेंगे कि जो भी जीते हुए कैंडिडेट हैं, जीतने के पहले कुछ भी तुम टाइटल रखो, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जीतने के बाद अपनी टाइटल हटा दो। इसलिए हटा दो क्योंकि हम आम आदमी ये जाने कि तुम सबके लिए हो, लेकिन जैसे ही देखेंगे यादव, सिंह, शर्मा, तो हम कहेंगे कि हम तो दोसर जात से कमुआ करी कि ना करी, ये पहले ही हमारे जीवन में हो जाला। यानी कि जीतने के बाद मैं यहां से लेकर के संसद तक आह्वान करूंगा कि ये जो उपनाम जो है, जो शर्मा है, सिंह है, यादव है ना, ये सब हट जाना चाहिए जीते हुए नेताओं के साथ। तभी जाकर आम आदमी के लिए वो काम कर पाएगा और आम आदमी की बातों को वो सोच पाएगा। अपना परिचय बताइए। मेरा परिचय यह है, मैं सुनील त्यागी नाम हूं, मैं सोशल एक्टिविस्ट के रूप में कार्य करता हूं और वर्तमान में मैं आर्य समाज छपरा का मंत्री भी हूं। आइए बात करने, कुछ युवा भी यहाँ पे मौजूद है, इनसे भी हम बात करेंगे और पूछना चाहेंगे छपरा की जो स्थिति है उसके बारे में। छपरा की हम बात करें, छपरा विधानसभा की, तो आप एक युवा है, युवा सोच रखते हैं, बेरोजगारी को लेकर क्या कहेंगे? सबसे खराब स्थिति है सर, हम लोग का बिहार में रोजगारी का सबसे स्थिति खराब है। हर चीज से हम लोग कचरा में चल रहे हैं। साफ सफाई की क्या? साफ सफाई का भी स्थिति खराब है यहाँ पे सर, कोई साफ सफाई। आपके सामने सामने आपका नाला बह रहा है सर, पूरा सड़क पे नाला भरा है, पूरा घूमना पड़ता है, सब सामने लग रहा है। दावा तो ये किया जाता है ना कि हमेशा छपरा जो है स्वच्छ है और स्वस्थ है, हमेशा दावा ये किया जाता है, ये कहाँ शून्य हो जाता है? ये सब खत्म हो जाता है सर। यहाँ कहा नाम है खाली कि साफ है, सफाई है, लेकिन कुछ नहीं है, केवल कहा नाम, खाली कहा नाम है। धरातल पे तो ये होगा, हम आएंगे तो ये होगा, सब कहा नाम है, धरातल पे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजा कुमार, कहाँ के रहने वाले? मावना धानुक टोली। तो कुछ और लोग भी हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। हमारे साथ एक चाचा भी मौजूद है। चाचा, छपरा विधानसभा चुनाव आने वाला है और अन्य पार्टियां जो है प्रत्याशी है क्षेत्र में आएंगे, घूमेंगे, लेकिन अभी जो वर्तमान स्थिति है, वर्तमान यहाँ के विधायक है, कितना संतुष्ट है उनके कार्यों से? तो सब लोग ही रहा है, ये देखने वाली बात है, कहने वाली बात तो नहीं है, सब लोग ही रहा है, कहाँ है कुछ है। और भी मतलब ये तो एक जगह दिखाई, एक जगह ना, छपरा में देखिए ना, बहुत जगह है, जैसे सलेमपुर में चले जाइए, डालाकोर चले जाइए, सब लोग का वही स्थिति है, तो देखने वाली बात है। लेकिन वादा तो किया जाता है कि छपरा सुंदर बन गया है, साफ बन गया है, लाइट रहने वाला लोग कहता है तो सफाई हो रहा है, तो आप लोग भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, क्या है, कैसा है स्थिति, कहने से हो जाएगा कि वो केवल कहने वाली बात है। एकदम कहने वाली बात है। धरातल की असलियत क्या है? कुछ नहीं है, सब फोकस है, हवा है, कुछ नहीं, सब हवाबाजी है। तो छपरा में शिक्षा की व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे, कैसी व्यवस्था है? शिक्षा की व्यवस्था तो पहले से सुधरी हुई है, लेकिन आज भी कई स्कूलों में ऐसा है कि बेंच नहीं है, बच्चा इसी तरह जाता है, इसी तरह रोड पर खेलता है, वो सब कुछ नहीं है।
चल लोग ज्यादातर चाहते हैं कि हम अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाएं, सरकारी में नहीं पढ़ाएं, ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? शिक्षा व्यवस्था सरकारी में सही नहीं है। इसमें टीचर बैठा रहता है, इसी तरह कोई काम तो होता नहीं है ढंग से, तो वो क्या करेगा लोग? तो वो अपना जो भी स्वास्थ्य और सफाई को लेकर क्या कहेंगे? यहाँ से सफाई को लेकर के तो यहाँ पे कुछ कहना ही नहीं है, क्योंकि सफाई यहाँ पे इतना है ना कि यहाँ पे आप शाम के समय में 2 मिनट अगर खड़े रहिएगा ना, आप खड़ा नहीं रह पाइएगा। कारण मच्छर इतना ही ना यहाँ पे उत्पन्न होता है नाला के वजह से। उसके लिए तो नगर निगम में फॉगिंग का काम चलता है ना। तो फॉगिंग का काम तो आपके सामने तो दिख रहा है, आप देख सकते हैं। वहाँ पे आए दिन बारिश में तो इतना इतना पानी लगा रहता है, घुटना बराबर। आप आए कभी मौसम में आइएगा तब आपको पता चलेगा। आप आइएगा कभी अगर बरसात के सीजन में, तो आप लोगों को देख सकते परेशानियां हैं। क्या होती है? हम लोग को परेशानियां यही है कि आए दिन यहाँ पे पानी लगा रहता है, नाला ओपन है, कचरा पूरा भरा रहता है उसमें। मेरा नाम शुभम कुमार हुआ। तो आइए हमारे साथ एक और बुजुर्ग व्यक्ति ही हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। छपरा विधानसभा को लेकर हम चर्चा करने आए हैं। क्या कुछ बदलाव हुआ है छपरा का दुर्भाग्य है कि आज तो जो भी हुआ सब बोपे हुआ साला। छपरा के बारे में कोनो कुछ नहीं किया, छपरा के बारे में कोनो कुछ नहीं किया, झूठा। लेकिन दावा तो होता है कि हजारों करोड़ों रुपया योजना सब बताए। जिसके क्रोध हो, आवेश हो, उससे बात नहीं करना चाहिए। आपको समझा देते हैं, अब बात समझ गए ना। तो जैसे हम बात कर रहे थे कि हजारों करोड़ों रुपए की योजनाओं की घोषणा होती है कि ये इस काम के लिए, उसके नाम पर थोड़ा रकम होता है, बाकी पैसा सब खा जाता है। तो आखिर जो ये पैसे खा जाते हैं जनता उनको पता क्यों नहीं देती? जनता भी तो वही चुतिया है। इसलिए कि किसी लड़की का नौकरी लगती है ना, गांव में आता है, लोग पूछते हैं बबुआ कौन सी बहाल कितना मिलेला, ये पूछी कुछ परिवार बाकी ना, और कह दो कई साल बेकार बा, तो परिवार 2 नंबर करने सही ना होगा। हम सभी भ्रष्ट हैं। मतलब जो सिस्टम है वो नीचे से ही शुरू होता है, सब भ्रष्ट है। ऊपर तक जाने। अच्छा, सफाई की बात करें तो नगर निगम, नगर पालिका इससे अच्छा था। नगर निगम से नगर पालिका जो पहले अच्छा था, नगर निगम से अच्छा था। कारण क्या है? जो डोर टू डोर कूड़ा उठता था, सफाई होती थी, इसमें कुछ नहीं होता है। अब पैसा रोज भेज रहा है। दावा तो होता है कि ये दावा सब छपरा नंबर 1। ना, हमारे वार्ड में तो कुछ नहीं होता है। खाली कभी के नाला साफ होता है, वो ट्रैक्टर आता है। पहले मुंसिपलिटी में नगर पालिका था, तो हर डोर पर ठेला जाता था, उस पर लोग कूड़ा डालते थे। अब खत्म हो गया, सफाई नहीं होती है। अच्छा, स्वास्थ्य के बारे में क्या कहें? स्वास्थ्य तो भगवान का देन है कि यहाँ का वातावरण सही है। यहाँ लोग हॉस्पिटल में जाते हैं, वहाँ इलाज होता है, और ज़्यादा लोग प्राइवेट में ही दिखाते हैं। ज्यादा लोग प्राइवेट में जाते हैं। आपका परिचय? हमारा यहीं पर है। हमारा परिचय, नाम क्या है? हमारा नाम रविंदर है, रविंदर जी। छपरा विधानसभा के जो भी वर्तमान विधायक हैं यहाँ पे, उनके कार्यों से कितना संतुष्ट है? एक बात बता देते हैं आपको, किसी भी विधान परिषद विधानसभा में जाइएगा, वहाँ के नेता से कोई संतुष्ट नहीं है। उनके लोग संतुष्ट है, जनता संतुष्ट नहीं है। केवल उनके लोग संतुष्ट? हाँ, जो उनके लोग है संतुष्ट है। अभी जो कहते हैं कि दल है, पहले इसको हम लोग दूसरी भाषा में गैंग कहते थे। हर नेता लोग अपना गैंग बना लिया है। एक बार आवाज देते हैं, हजारों की संख्या में लोग जुट जाते हैं। अच्छा, आपने अपने उम्र के अनुसार बहुत सारी पार्टियां देखी होंगी, राजनीति भी बहुत देखा होगा आपने, लेकिन पहले और आज के राजनीति में क्या कुछ अंतर है? आज की राजनीति व्यवसायीकरण हो गया है, जनता के लिए बात नहीं हो रही है। आज की राजनीति में देखिए व्यवसायीकरण हो गया है। जनता के सुख दुख की बात नहीं है। जनता के सुख दुख की आड़ में ही व्यवसाय हो रहा है। ये पुल बनेगा, ये काम होगा, ये होगा, ये हो गया, 68,000 करोड़, 72,000 करोड़, 73,000 करोड़, इन रुपया आ कहाँ से रहा है? हर की बात बोल रही है आप। मोदी कहाँ से दे रहा है?
जनता से टैक्स ले रहा है, जनता से टैक्स ले रहा है, काम कर रहा है। ये काम कौन लोग कर रहे हैं? बड़े बड़े लोग कर रहे हैं। हम तो मजदूर के रूप में खट रहे हैं वहाँ पर। हमारे लोग मजदूर के रूप में खट रहे, जो कल मजदूरी था आज मजदूरी था, 1 रुपया बढ़ गया 1.5 रुपया बढ़ गया, इससे कोई मतलब नहीं है। छपरा की जो व्यवस्था है, सफाई की व्यवस्था कहे, शिक्षा की व्यवस्था कहे या स्वास्थ्य की व्यवस्था कहे, उसको आप कैसे देखते हैं? कितना हुआ है? पहला बात एक बताइए, पहले हमसे पूछने से पहले आप बताइए कि क्या आपने क्या महसूस किया? हम तो देख ही रहे हैं, जो स्थिति परिस्थिति है वो हम देख रहे हैं। आप क्या देख लेकिन रहे हैं? हम आपसे जानना चाहते हैं। बस वही बात जो पहले था सो आज भी है, स्थिति सामान्य है, कोई समान है, बदलाव नहीं कोई है। बदलाव नहीं है, कोई बदलाव नहीं। अच्छा, विधानसभा की बात करें तो क्या लग रहा है, इस बार फिर से वही दाव चलेगा या कुछ बदलाव इस होगा? बारे में ना हम कुछ कहेंगे ना कुछ सुनेंगे।